अमेज़न के घने और खतरनाक जंगल में किसी को भी एक अनोखे जीव मीरा जलपरी के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था, जो जलपरी जनजाति की एकमात्र जीवित सदस्य थी। वो नदी के तल में छिपे खजाने की संरक्षक थी, फिर भी उसे इसके वास्तविक मूल्य का कोई अंदाजा नहीं था। मीरा के लिए मनुष्य जो कीमती सोना और चांदी चाहता था, वो पानी के नीचे के प्राणियों के साथ खेलने की वस्तुओं से अधिक कुछ नहीं था। मीरा ने गिलहरी को पानी में गिरते हुए देखा और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उसे क्या पता था, किस्मत ने उसे उनकी नियति के रूबरू करा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध खोजकर्ता जॉन था। जॉन, फिल और सैनिकों के एक छोटे समूह के साथ खजाने की तलाश में अमेज़न जंगल में निकल पड़े। कई दिनों की कठिन खोज के बाद उन्हें अभी तक कोई निशाना नहीं मिला है। जब पूरा अभियान एक सूखे जल क्षेत्र में पहुंचा, तो फिल को अचानक नदी के किनारे सोने के चमचमाते टुकड़े दिखाई दिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तेजी से सोने से उन छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया। सोना, सोना है। उसके सैनिकों ने उसकी बात सुनी और उत्साहित होकर नदी के किनारे सोने की खोज करने लगे। हालांकि जॉन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से पानी में संघर्ष कर रही गिलहरी पर था। सौभाग्य से बेचारी गिलहरी जॉन के कृत्रिम श्वसन से पुनर्जीवित हो गई और होश में आई। समूह ने सोना इकट्ठा करना जारी रखा, इस बात से अनजान कि एक जलपरी उन्हें देख रही थी। ये मीरा थी। उसने सपने में जॉन को देखा। मीरा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, सचमुच ये एक अजीब युवक है। सोना उठाने के बजाय वो एक गिलहरी को बचाता है। उस पल में फिल ने चारों ओर नजर डाली और मीरा को उन्हें देखते हुए देखा। जलपरी? जॉन ने तुरंत फिल की नजर का पीछा किया और उनकी नजरें मिली। डर के मारे मीरा ने पानी के अंदर गोता लगाया और गायब हो गई। जलपरी को ले आओ। हालांकि एक सैनिक जो सोना इकट्ठा करने में तल्लीन था, कोई ध्यान नहीं दिया और गहरे पानी में जाना जारी रखा। दुर्भाग्य से वो एक मगरमच्छ का शिकार बन गया। जल्दी यहाँ से चलो। मीरा अपने घर लौटने के बाद उसे सब कुछ याद आया जो उसने अभी अभी देखा था, और वो तुरंत जॉन के दयालु स्वभाव की ओर आकर्षित हो गई, जिसने भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं की, जबकि रातों और दिनों को संजोया। इस बीच जॉन भी जलपरी के अस्तित्व की खोज से मोहित हो गया। उन्होंने अपनी किताब में जलपरी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जहाँ तक फिल की बात है, उसने धन और प्रसिद्धि पाने की उम्मीद में गुप्त रूप से जलपरी को पकड़ने और उसे राजा के सामने पेश करने की योजना बनाई। मुझे निश्चित रूप से उस जलपरी को पकड़ना होगा। हालांकि जलपरी को पकड़ने के लिए उन्हें एक विशाल मगरमच्छ पर काबू पाना पड़ा। फिल को वो दृश्य याद आया जब उसने पहले मीरा की खोज की थी, और एक भयावह मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैलाई। अगले दिन फिल और जॉन अमेज़न जंगल में लौट आए। मीरा एक बार फिर अपने जीवन के प्यार से मिली। अचानक जॉन की नाव में एक हादसा हो गया और वो अजीबोगरीब तरीके से नदी में गिर गया। जॉन ने पानी में बने रहने के लिए संघर्ष करते हुए मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन नाव पर मौजूद किसी ने भी उसकी चीख नहीं सुनी। दूर से एक विशाल मगरमच्छ पानी की सतह पर उभरा और जॉन की ओर भागने लगा। एक गंभीर स्थिति में मीरा ने उसे मगरमच्छ के जबड़े से बचाया। मगरमच्छ की पकड़ से बचाकर मीरा जॉन को अपने छिपने के स्थान पर ले गई, जहां जॉन ने पहली बार मीरा का इतने करीब से सामना किया। वो हतभम्ब और चिंतित लग रहा था। मीरा को अचानक जॉन की किताब में अपनी खुद की चित्र मिली। वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। ये देखते हुए जॉन ने धीरे धीरे मीरा की ओर से अपना पहरा हटा दिया। उसने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसे एक कैंडी दी। उस रात जॉन मीरा के साथ अंतरंग बातचीत करने और अपनी अंतर्मन विचारों को साझा करने के लिए झरने की गुफा के पीछे रुका। संपूर्ण जलपरी जनजाति गायब हो गई है और मैं इस दुनिया में अकेली बची हूँ। खजाना, धन दौलत अब कोई अर्थ नहीं रखते। मेरा एकमात्र साथी मगरमच्छ है, जो खजाने की रक्षा में मेरी मदद करता है। मेरा ये सब अतीत की बात है। मैं तुम्हें एक भव्य और सुरक्षित महल में ले जाऊंगा, जहां अब कोई खतरा नहीं होगा।
इंसानों ने हमारे पूरे वंश को नुकसान पहुंचाया है और अमेज़न के खजानों पर कब्जा करने की चाहत रखी है। मेरी माँ ने अपना बलिदान दे दिया ताकि मैं बच सकूं। मैं इंसानों से घृणा करती हूँ। ये सुनकर जॉन को मीरा से बहुत सहानुभूति हुई। वो उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम डालने के लिए कृत संकल्प था। अगले दिन जब वे झरने के किनारे खुशी से बातचीत कर रहे थे, अचानक एक बड़ा जाल उनके ऊपर आ गिरा। फिल एक दुष्ट मुस्कान के साथ वापस आया। ये पता चला कि उसने जॉन को मीरा को लुभाने के लिए एक योजना तैयार की थी और उसे फंसाने के लिए उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उसे रिहा करो। मीरा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे इस योजना की कोई जानकारी नहीं थी। जॉन, तुम विश्वासघाती हो। जॉन आपके प्यार के लायक नहीं है, इसकी बजाय उससे नफरत करो। मीरा को वापस शक्तिशाली नदी में छोड़ने के फिल के जॉन के वादे के बावजूद वास्तविकता अलग साबित हुई, क्योंकि वो उसे एक आलीशान महल में ले आया और यहाँ तक कि उसे राजा के उपहार के रूप में भी पेश किया। आप उसे दूर नहीं ले जा सकते। दूर हो जाओ। ओह, मुझे उसे पकड़ने में मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। राजा से सम्मानित होने की बजाय मीरा ने खुद को महल के एक भव्य हॉल में पाया, जो एक विशाल मछली टैंक के भीतर सीमित था। वो पड़ोसी रईसों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली प्रदर्शनी बन गई। मीरा ने उनकी कैद स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस जेल से भागने की व्यर्थ कोशिशों में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कई असफल प्रयासों के बाद मीरा को शक्तिहीन महसूस हुआ और उसने धीरे धीरे अपना प्रतिरोध छोड़ दिया। जॉन जानता था कि मीरा मानव जाति के लिए एक खिलौना बन गई है और वो उसे उस घृणित अस्तित्व से मुक्त करने का एक रास्ता खोजना चाहता था। हालांकि फिल के पास हमेशा सतर्क सैनिक थे जो बारीकी से निगरानी करते थे और उसके हर प्रयास को विफल कर देते थे। मैंने मीरा को दुख पहुंचाया है। मैं सचमुच एक घृणित व्यक्ति हूँ। मुझे हर कीमत पर उसे बचाना होगा और बुरे लोगों को कड़ी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही रात हुई, जॉन ने चुपचाप उन सैनिकों पर हमला कर दिया जो मीरा पर नजर रख रहे थे। शोरगुल से मीरा की नींद खुल गई। उसके सामने भयंकर और तीव्र युद्ध था। सभी सैनिकों पर काबू पाने के बाद जॉन मीरा को सामने आई घटनाओं के बारे में बताने लगा। हालांकि मीरा जॉन के प्रति नाराजगी और आक्रोश की भावनाओं से ग्रस्त रही। मीरा, मीरा, कृपया मेरी बात सुनिए। उसके समझाने के बावजूद जॉन ने उसे मनाने के तरीके की तलाश में खुद को महल की दीवार पर चढ़ते हुए पाया। मीरा क्रोध से अभिभूत थी और सचमुच उस युवक से छुटकारा पाना चाहती थी जिससे वो कभी प्यार करती थी। जॉन ने विरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसका शरीर आत्मसमर्पण कर रहा था, मानो मीरा का प्रतिशोध स्वीकार कर रहा हो। जब जॉन ने बिना किसी मामूली विरोध के अपना जीवन उसे सौंप दिया तो मीरा आश्चर्यचकित रह गई। शायद उसके पास उसके प्रति अपने अटूट प्रेम को साबित करने का कोई अन्य साधन नहीं था। लेकिन अंततः मीरा ने अपना दिल नरम किया और जॉन को पानी से बाहर निकाला। मीरा, मुझे फिल ने धोखा दिया। मैं मूर्ख था कि उसकी बातों पर इतना भरोसा किया। मैं तुम्हें अमेज़न वापस ले जाऊंगा। जॉन का स्पष्टीकरण सुनकर मीरा का भरोसा एक बार फिर जाग उठा। वो आजादी और नए जीवन की तलाश में अपने सामने वाले युवक के साथ भागने को तैयार हो गई। बहुत अच्छे, चलो चले। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉन मीरा को पुल से दूर ले गया। वो जिस व्यक्ति से प्रेम करता था उसे इस जगह पर एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहता था। बाहर निकलते हुए जॉन उसे शराब की गाड़ियों के एक काफिले तक ले गया जिसकी व्यवस्था पहले से की गई थी। किसी और की नजर बचाकर दोनों तेजी से गाड़ी में चढ़ गए। इसकी बदौलत वे दोनों आसानी से पहरेदारों की चौकस निगाहों को पार कर गए और महल से बाहर निकल गए। पूरी रात यात्रा करते हुए अगले दिन काफिला अमेज़न पहुंचा। उस समय का लाभ उठाते हुए जब काफिला आराम के लिए रुका, जॉन मीरा को वहां से दूर ले गया और जंगल में गहराई तक चला गया। जॉन धीरे से मीरा को शराब की गाड़ी से बाहर ले गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उन्हें खोज न सके। नदी किनारे पहुंचने पर ऐसा लगा जैसे वे सफलतापूर्वक भाग निकले हो। हालांकि जॉन ने फिल की सेना को पीछा करते हुए देख लिया। फिल के घातक तीर ने तेजी से मीरा को निशाना बनाया, लेकिन जॉन ने तेजी से हस्तक्षेप किया और उसे अपने शरीर से बचा लिया।
दोनों पानी में गिर गए। उनके पीछे फिल और उसके घुड़सवार सैनिकों ने पीछा किया। जाओ उन्हें पकड़ो। मीरा जॉन को अपने अभयारण्य में ले गई। जॉन को गंभीर चोटें आई, जिससे मीरा को बड़ी चिंता हुई। उसने धीरे से जॉन के घावों को छुआ। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी प्रतीक्षा करो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। वो अमेज़न के दिल में गहराई तक उतर गई। वहाँ नदी के तल के नीचे सोने चांदी का खजाना दबा हुआ था। उस स्थान के पास पहुंचकर जहाँ एक चमकता हुआ प्याला रखा हुआ था, वो फिर जॉन के पास लौट आई। जब ये आंसू गिरेंगे तो मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी। लेकिन आप अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे, मैं कुछ भी त्याग करने को तैयार हूँ। धीरे धीरे जॉन को होश आ गया। फिर भी उसे एहसास हुआ कि मीरा अब नहीं देख सकती। तुम जाग रहे हो। आपकी आंखें। तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक बार फिर जॉन ने मीरा के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने पाया कि जलपरी के आंसू जब मंत्रमुग्ध प्याले से निकल जाते हैं, तो सबसे गंभीर घावों को भी ठीक कर सकते हैं। उसी क्षण फिल के उन्मादी समूह ने लगातार जॉन और मीरा की खोज की। जॉन को हमारा घातक तीर लगा है। निश्चित रूप से वो नहीं बच सकता है। जैसे ही वे शांत पानी के पार गए, सैनिकों को सतह के नीचे छिपा हुआ चमकता हुआ सोना दिखाई दिया। रुक जाओ तुम लापरवाह। शक्तिहीनता की भावना से अभिभूत होकर फिल ने अपनी एकांत यात्रा पर दबाव डाला। कुछ देर बाद उसका सामना जॉन से हुआ। घातक तीर से घायल होने के बाद भी आप जिंदा हैं? दरअसल ये मीरा थी। उसने मेरे जीवन की रक्षा के लिए आशा के इस अद्भुत प्याले और जलपरी के आंसुओं का इस्तेमाल किया। अनमोल खजाने के उल्लेख मात्र से ही फिल का अतृप्त लालच बढ़ गया। जॉन, आइए हम एकजुट हो और अमेज़न के खजाने को लेने के लिए मीरा को पकड़ लें। ये खजाना वजाना मुझ पर कोई असर नहीं डालता। नहीं, तुम पागल हो। आतंक की स्थिति में फिल के गुर्गे हर दिशा में बिखर गए। जॉन ने मीरा के साथ पुनर्मिलन के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। जॉन द्वारा दिए गए सच्चे प्यार के माध्यम से मीरा की दृष्टि बहाल हो गई। साथ में उन्होंने अमेज़न जंगल के आकर्षक आलिंगन में आनंदमय सद्भाव का आनंद लिया। स्वर्ग देवताओं के पास जादुई पंख होते हैं जो सपनों की धूल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। केवल सपनों की धूल से मनुष्य वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। आज मुझे एक देवदूत को पकड़ना होगा और कोई गलती नहीं करनी होगी। इस बार सेरा मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगी। देवदूत सेरा का पीछा क्यों किया जा रहा है? मनुष्यों को सपनों की धूल की आवश्यकता क्यों है? अधिक जानने के लिए बने रहे और वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एवरग्रीन किंगडम में घटित होती है। अपने नाम के विपरीत यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। मनुष्य केवल लॉगिंग पर ध्यान दे सकते हैं और पौराणिक प्राणियों का शिकार करना। भयानक जीवन स्थितियों को सहन करने में असमर्थ एवरग्रीन किंगडम के लोग सुंदर सपनों में खो जाते हैं। केवल वे ही हैं जो इसे वहन कर सकते हैं, सपनों की धूल खरीद सकते हैं। हमारा मुख्य पात्र देवदूत सेरा है। उसकी प्रजाति का अक्सर मनुष्य द्वारा शिकार किया जाता है। मनुष्य सेरा के पंखों का लालच करते हैं क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्यों को वास्तविकता से बचने में मदद करे। शिकारी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो आज खाली हाथ नहीं लौटेगा। लेकिन एंजल सेरा भाग्यशाली है। वो एक छिपी चट्टान पर ठोकर खाकर खतरनाक बिजली गिरने से बच गई। जब शिकारी गेपर्ड घटना स्थल पर पहुंचता है तो वो सहज रूप से रुक जाता है। उसके सामने एक प्राचीन अवशेष की बंजर भूमि है। यहाँ तक कि अपने सामने शिकार होने पर भी गेपर्ड इस कठिन से प्रवेश आने वाले स्थान में अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। प्राचीन अवशेष की बंजर भूमि एक हरी भरी उपजाऊ भूमि हुआ करती थी।
जहां मनुष्य, देवदूत और पौराणिक जीव शांति से रहते थे। मानव विनाश के तहत एक बार शांतिपूर्ण भूमि अब केवल अंतहीन रेत के टीले बन गई है। विषाक्त अपशिष्ट नदियां और उत्परिवर्तित वन। मदद करना, कृपया कोई मेरी मदद करना। एंजल सेरा ने देखा कि एक सींग वाला यूनिकॉर्न जादुई जाल में फंसा हुआ है और हिलने डुलने में असमर्थ है। ये फंदा उन स्मारकों में से एक है जिन्हें मनुष्य जाने से पहले बंजर भूमि में छोड़ गए थे। अवलोकन करते समय सेरा ने देखा कि एक सींग वाला यूनिकॉर्न विशेष है। उसका सींग टूट गया है। केवल जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है तो सेरा जादुई जाल को दूर करने के लिए पहुंचती है और घायल यूनिकॉर्न को मुक्त कराती है। सेरा तुरंत जाने वाली थी लेकिन यूनिकॉर्न को यह पसंद नहीं आया। मुझे जाने दो। नहीं, कृपया मुझे जाने दीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। सेरा हमेशा अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसका लगातार शिकार किया गया। जिसने भी उससे दोस्ती की उसे परिणाम भुगतना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सेरा पूरी तरह से हैरान है। एंजल सेरा के पंख टूटे हुए हैं और स्पार्कली एक सींग वाले यूनिकॉर्न का सींग टूटा हुआ है। इस बंजर भूमि में वे एक साथ अधिक सुरक्षित है। साथ ही अगर स्पार्कली को उसका सींग मिल जाए तो वो सेरा के टूटे हुए पंखों को ठीक करने में मदद कर सकता है। एंजल सेरा को पता चलता है कि एक सींग वाले यूनिकॉर्न स्पार्कली को अक्सर बुरे सपने आते हैं। वो स्पार्कली के सपनों में प्रवेश करने के लिए जादू का उपयोग करती है। यहाँ उसे एहसास होता है कि स्पार्कली बिल्कुल उसके जैसा है। उसका शिकार इंसानों द्वारा भी किया जाता है और वो भी अकेला है। स्पार्कली की दुर्दशा को समझते हुए सेरा उसे गले लगा लेती है और उसके बुरे सपनों को दूर कर देती है। लंबे समय में पहली बार सेरा और स्पार्कली दोनों को शांतिपूर्ण नींद आई। लेकिन दुर्भाग्य से आज सचमुच मेरा भाग्यशाली दिन है। शिकारी गेपर्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया। इस बार वो जादुई बंधन वाली रस्सी लेकर आया है और तुरंत सेरा और स्पार्कली को पकड़ लेता है। अचानक जंगल में एक अजीब सा शोर होने लगा। पेड़ के पीछे दो जोड़ी आंखें शिकारी को देख रही हैं। अचानक कुछ राक्षस प्रकट हुए। वे गेपर्ड पर हावी हो गए, सेरा और स्पार्कली को बचाते हुए। जब सेरा और स्पार्कली जागते हैं तो वे खुद को एक अजीब द्वीप पर पाते हैं। राक्षस निकट आ रहे हैं जिससे सेरा और स्पार्कली को नुकसान होने का डर सता रहा है। पता चला ये राक्षस एक आंख वाला ऑक्टोपस, चींटियां और हरे सांप हैं। ये पौराणिक जीव प्राचीन अवशेषों के निवासियों के वंशज हैं। प्रारंभ में वे केवल ऑक्टोपस, मछली या कोमल सांप थे, लेकिन जहरीले वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए उन्होंने इसे विकसित किया। ये जीव सेरा और स्पार्कली को बंजर भूमि में जीवित रहना सिखाते हैं। ऑक्टोपस गंदे पानी को शुद्ध करके साफ पानी बना सकते हैं। चींटियां अपनी पूंछ का उपयोग वायु शोधक के रूप में कर सकती है। हरे सांप पोषण के लिए जहर को मीठे अमृत में बदल सकते हैं। जबकि सेरा और स्पार्कली अपने नए दोस्तों को जानने का आनंद ले रहे हैं, हंटर और अजोर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका पानी खत्म हो गया है और भोजन। यदि आप देवदूत को नहीं पकड़ सकते तो वापस आने की जहमत ना उठाएं। क्या गेपर्ड शिकारी इस संकट से बच पाएगा? कभी कभी खलनायक भाग्यशाली हो जाते हैं। गेपर्ड को एक अजनबी ने बचाया। वो व्यक्ति अजोर है जो बंजर भूमि में विशेषज्ञ शिकारी है। अजोर वो है जिसने स्पार्कली को एक सींग वाले यूनिकॉर्न का सींग ले लिया था। भाग्य उन्हें एक साथ लाता है और दोनों शिकारी सहयोग करने का निर्णय लेते हैं। दो शिकारी गेपर्ड और अजोर जल्दी से सेरा, स्पार्कली और दोस्तों के समूह को ढूंढ लेते हैं। वे एक आश्चर्यजनक हमला करते हैं जिससे सभी लोग असहाय हो जाते हैं। स्पार्कली सेरा को बचाने के लिए जल्द ही पुनः पकड़ लिया जाता है। सेरा और उसके 3 पशु मित्र भागने को मजबूर हैं। तुमने मेरा सींग क्यों लिया? अगर तुम्हें कोई इलाज चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकते थे। अजोर झिझकता है और स्पार्कली के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। जबकि सेरा और उसके 3 पशु मित्र भाग रहे हैं, वे गलती से एक प्राचीन अवशेष पर ठोकर खाते हैं। अवशेष के अंदर एक जादुई क्रिस्टल फूल है। सेरा उत्सुकता से क्रिस्टल फूल को छूती है
और अचानक फूल टूटकर धूल में मिल गया। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब सेरा की हथेली पर फूलों की पंखुड़ियों के आकार में 5 जादुई मोहरें दिखाई दी। अवशेष प्रत्याशित रूप से ढह जाता है। हर कोई घबराकर एक दूसरे से चिपक गया। सेरा अनजाने में अपनी नई जादुई क्षमता सक्रिय कर दी। वो तुरंत खुद को और अपने पशु मित्रों को सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। ऐसा लगता है कि तत्काल टेलीपोर्टेशन के लिए शर्त यह है कि सेरा को लक्ष्य को छूना होगा और एक विशिष्ट गंतव्य को ध्यान में रखना होगा। आइए स्पार्कली को बचाने के लिए वापस चले। उसके पशु मित्र सेरा से पूरी तरह सहमत है। वे सेरा के हाथ को छूते हुए अपने हाथ बढ़ाते हैं। तुरंत सेरा और उसके 3 पशु मित्र टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां दोनों शिकारी हैं। इस बार समूह 2 शिकारियों को आसानी से हरा देता है। सेरा के पास तत्काल टेलीपोर्टेशन की शक्ति है और अब वो गेपोल्ड की बिजली से नहीं डरती। उसके पशु मित्र इलाके में कुशल है। जल्दी से 2 शिकारियों और अजोर और गेपोल्ड पर काबू पा लिया जाता है। समूह ने स्पार्कली को बचाया और अपना सींग पुनः प्राप्त कर लिया। सेरा स्पार्कली के सर पर सींग रखती है। वो ठीक हो जाता है जैसे वो कभी टूटा ही ना हो। टीम अपनी जीत से बेहद खुश है, लेकिन 2 शिकारी नहीं। मुझे माफ करो, हम बुरे लोग नहीं हैं। ये सही है, हम बुरे नहीं हैं। तो फिर आप सेरा और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। ये सही है। अब मानव नगर पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। हम कठिनाई में रहते हैं और नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हम शिकारी बने। हम वास्तव में आपका शिकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे स्वामी हमें दंडित करेंगे। ठीक है, तुम दोनों बातें करना बंद करो। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। चलो स्पार्कली, मुझे उनके साथ मतभेद करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे पंख ठीक कर सकते हो? सेरा के सौम्य अनुनय के लिए धन्यवाद। स्पार्कली ने 2 शिकारियों को माफ किया। वो सेरा के टूटे पंखों को बहाल करके अपने लिए यूनिकॉर्न के जादू का उपयोग करता है। दरअसल मेरा एक राज है। अचानक सेरा के पंखों से जादुई ऊर्जा का विस्फोट निकलता है। प्राचीन अवशेषण की संपूर्ण बंजर भूमि को रूपांतरित करता है। पेड़ हरे भरे और प्रचुर मात्रा में उगते हैं, मीठे फलों से खिलते हैं। प्रदूषित नदियां साफ होकर निर्मल हो जाती हैं। अंत में एक जादुई अवरोध खड़ा हो जाता है। अब से कोई भी दुष्ट यहाँ अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारे स्वर्गदूतों के पास हमेशा असाधारण क्षमताएं रही है, लेकिन मनुष्य बहुत मूर्ख, जो केवल अपने पंखों को सपनों की धूल में पसीने के बारे में सोचते थे। हमारे देवदूत भी आपके लालच के कारण हमारी असली शक्ति को छिपाकर छिपे हुए हैं, लेकिन अब मेरे पास ये अच्छे दोस्त हैं। मैं उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगी। सेरा 2 शिकारियों के हाथों को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और उनमें से प्रत्येक को फूल की एक मोहर देती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा मानना है कि वहाँ अभी भी अच्छे लोग हैं। जब आप प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना सीख जाए तो यहाँ वापस आइएगा। 2 शिकारी गेपर्ड और अजोर जल्दी से चले जाते हैं। सेरा, स्पार्कली और उनके पशु मित्र जादुई बगीचे में खुशी से रहते हैं।